Hello everyone. In the previous two lectures of the chapter rational number, we did the basic concept and properties of addition. In the properties of addition, we verified all these properties. Now we are starting with the properties of subtraction. So in the properties of subtraction also, we are going to verify each and every property, whether these properties stands true or not. कि ये सारी properties जो addition में सारी वेरीफाई होती थी, क्या वो सब्ट्रैक्शन में इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, क्लोजर प्रॉपर्टी. सो हमने एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में ऐड करते हैं, सो इन द रिजल्ट वी विल गेट अ रैशनल नंबर. तो यही हमें सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करना है कि अगर हम एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी विल गेट अ rational number. Let us take an example here. 9 by 11 minus 2 by 7. So this is one rational number, this is another rational number. तो इन दोनों को हम subtract करके देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कोई rational number है, rational number आता है या नहीं. So how we will check कि हम दोनों denominators का LCM लेंगे. So after subtraction, we will get 3 minus 2 is 1, 6 minus 2 is 4, 41 by 77. So is it in the form of rational number? कैसे चेक करेंगे कि कोई भी rational number या कोई भी number rational होता है अगर वो p by q की फॉर्म में है तो ये p by q की फॉर्म में है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है कि वो q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 77. तो इट मीन्स अगर हम एक राशनल नंबर को दूसरे राशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो राशनल नंबर ही होगा. इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज वेरीफाइड. नाउ वी विल कम टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में व्हाट डिड वी स्टडीड? एडिशन में हमने क्या किया था कि अगर हम दो राशनल नंबर को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, कि एक नंबर पहले लिख दिया एक नंबर बाद में लिख दिया, तो सम हमेशा सेम ही रहता था. तो क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी सेम रहेगी? चलो करके देखते हैं. 7 minus 2, आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल. 7 minus 2 इक्वल टू 5. अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करती हूँ तो ये -2 आगे आ जाएगा और 7 पीछे चला जाएगा. So minus 2 plus 7 equal to 5 only. So in this case it is satisfying. Let me take another example. 2 minus 8 equals plus 2 minus 8 equals minus of 6. हमने साइंस का पढ़ा था कि अगर 8 प्लस है 8 माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और जो बड़े वाला डिजिट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग सिंबल आएगा. अब अगर मैं इनको ऑपोजिट करती हूँ तो मुझे क्या करना है, जो पहले वाला नंबर है वो आगे आ जाएगा, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाला नंबर को -2. तो कितना आ जाएगा, -8 माइनस माइनस इज +2, -8 + 2 इज -6. सो यहाँ मैंने सिंपली ऐड किया. अगर इसको भी हम सेम तरीके से करते हैं, -2 आगे आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, -2 आगे आ जाएगा. अब -2 में से मुझे माइनस करनी है पहले वाली टर्म, दैट इज 7 इक्वल्स टू -9. तो अब अगर हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे तो दोनों के रिजल्ट्स जो हैं डिफरेंट आएंगे, राइट. तो यहाँ देखो, एक का आंसर है 5, एक का आंसर है -9. सो यहाँ पे दोनों के रिजल्ट सेम है, -6 -6. सो अगर हम सिंपल नंबर्स लेते हैं तो वो कभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कभी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. बट इफ वी टेक रैशनल नंबर, अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा. नाउ टू चेक द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आई एम टेकिंग टू रैशनल नंबर हियर. तो पहले मैं क्या करूंगी, 4 by 11 में से माइनस करके देखूंगी 1 by 2 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, minus, it comes -3 by 22.
अब ये दोनों रैशनल नंबर है मेरे पास, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मैं 1/2 में से माइनस करती हूँ 4/11 को, तो एलसीएम इज, so this comes 3/22. So now see here the signs are different. -3/22 cannot be equal to 3/22. It means जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एडिशन के केस में इट यूज्ड टू बी सेम, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इसमें साइंस ऑपोजिट हो सकते हैं या माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई सब्ट्रैक्शन बट कॉम्यूटेटिव। नाउ वी विल चेक फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक मेन नंबर है और जो उसको असिस्ट करता है, जो उसकी हेल्प करता है, जो उसके साथ होता है, उस नंबर को हम चेंज करते हैं। तो सपोज मैंने 7 के साथ प्लस किया 5 को और 2 को माइनस किया, सो रिजल्ट कम एज 12 - 2 = 10, राइट। सो इफ आई टेक इट इन अ डिफरेंट वे कि मैं 5 + 2 इन दोनों को, अब मैं 5 का असिस्टेंट यहाँ पे कौन था 7, अब मैं 5 का असिस्टेंट बना रही हूँ 2 को, तो 5 + 2 को मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से 7, सो 7 - 7 = 0. So for one result is 10, for another number result is 0. So it means एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो ये मैंने सिंपल नेचुरल नंबर लेके आपको दिखाया है। इफ आई टेक रैशनल नंबर, नाउ आई टेक 3 रैशनल नंबर्स। तो जो हमने अभी नेचुरल नंबर पे प्रूव किया था वो हमें रैशनल नंबर पे प्रूव करना है। हाउ कि 3/7 सपोज मैंने मेन नंबर लिया, तो उसमें से मैंने 2/6 इट्स असिस्टेंट इज 2/6, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा -1/3। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है व्हाट रिजल्ट कम्स आउट। अब 3/7 के साथ, अब उसका पहले असिस्टेंट था 2/6, अब मैंने इसका असिस्टेंट बना दिया 1/3 को, कौन सी टर्म बची 2/6। तो आप इन दोनों को जब सॉल्व करके देखेंगे सो द रिजल्ट विल बी डिफरेंट। ये आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि रिजल्ट इन दोनों का क्या आया। सो अगेन इट विल नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में हमने पढ़ा था कि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में अब तक सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी ने सेटिस्फाई किया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी रिजल्ट्स डिफरेंट थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी रिजल्ट्स डिफरेंट है। नाउ आई कम टू जीरो आइडेंटिटी। जीरो आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था, इफ आई ऐड एनीथिंग, इफ आई ऐड, so while doing the addition properties what did I told you कि हम किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। इफ इट इज 7, उसके अंदर 0 ऐड किया तो वो 7 ही रहा। इफ इट इज सपोज 1 लाख, so it again comes as 1 लाख। ये हमने एडिशन प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अब अगर सब्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि अगर किसी नंबर में से मैंने 0 माइनस किया तो वो नंबर सेम रहा। सिमिलरली एक और नंबर मैं ले रही हूँ जिसमें से मैंने 0 माइनस किया तो वो भी सेम रहेगा। तो इट मीन्स अगर मैं 0 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कैलकुलेशन पे, राइट। नाउ आई विल कम टू एडिटिव इनवर्स। सो दिस एडिटिव इनवर्स वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो एडिशन प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था, सपोज एक नंबर है 7, राइट। तो इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना था कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर मैं 7 का ऑपोजिट लूंगी दैट इज -7, अगर 7 के साथ में -7 ऐड कर रही हूं तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -7। इसी तरीके से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन में, क्या करना है, सपोज कोई भी नंबर है -1000, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, इसका ऑपोजिट। तो माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा प्लस, तो +1000 इसका इनवर्स हो गया कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करती हूँ -1000 + 1000 तो वो 0 आ जाएगा। तो हम किसी भी नंबर का अगर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना है, जस्ट उसका साइन चेंज कर देना है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर वो कोई नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
So these properties you need to revise for addition also and for subtraction also. And you will do the worksheet based on this, and we are referring the book Holy Faith.